श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। फिर यज्ञ का विध्वंस होने के बाद सभी देवता भगते हुए ब्रह्मलोक को गए और वहाँ ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए, हे प्रभु, हमारे यज्ञ को शिव जी के पार्षद लोगों ने अस्त व्यस्त कर दिया है। कृपया करके आप यज्ञ को पुनः करवाइए और जो क्षति पहुंची है, जैसे दक्ष का सिर कट गया है, कई देवताओं की आंख फोड़ दी गई है और भृगु ऋषि का चेहरा नोच लिया गया है, उन्हें आप वापस पुनर्जीवित कीजिए, सुधारिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से निवेदन करने लग गए। फिर ब्रह्मा जी ने सभी वहाँ देवताओं, गंधर्वों और राजाओं को, प्रजापतियों को लेकर शंकर भगवान के कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। वो कैलाश पर्वत की ओर गए तो कैलाश पर्वत बहुत ही रमणीय, बहुत ही सुंदर दिख रहा था उस समय। और वो चलते गए तो एक वट वृक्ष था जो बहुत ही ऊंचा था और बहुत ही चारों तरफ फैला हुआ था, जिसकी ठंडी छाया चारों तरफ फैली हुई थी। उस वट वृक्ष के नीचे में शंकर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। फिर सभी देवगण और ब्रह्मा जी सब वहाँ गए और सभी देवगणों ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। तो शंकर भगवान से ब्रह्मा जी ने बोले, हे पुरुषोत्तम, हे महाप्रलयकारी भगवान, आप अपने जो रौद्र रूप है उसको शांत कीजिए और जो दक्ष राजा को आपने मारा है, आपके वीरभद्र ने जो दक्ष राजा को मारा है उसको पुनर्जीवित कीजिए, उसका सिर वापस लगाइए और जिन राजाओं के आपने हानि पहुंचाई है, किसी की आंख फोड़ी है, किसी का, उनको भी ठीक कीजिए और यज्ञ को फिर से चालू कीजिए। तो भगवान शिव तो बहुत ही भोले हैं, वो तुरंत खुश हो जाते हैं। शंकर भगवान इतने भोले हैं कि आप एक लोटा जल भी यदि शंकर भगवान को आप चढ़ा दोगे तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो वे राजी हो गए और ब्रह्मा जी के साथ वो यज्ञ स्थल पे चले गए। वहाँ पर दक्ष राजा मृत पड़े हुए थे, उनका गला कटा हुआ था। तो वो बोले, अब इसको कैसे जीवित किया जाए? किसी व्यक्ति को जीवित करेंगे तो उस शरीर का पूर्ण स्वस्थ होना भी तो जरूरी है, चेहरा होना भी तो जरूरी है। तो उन्होंने वहाँ एक बकरा बंधा हुआ था, बकरे का जो यज्ञशाला में पहले बलि दी जाती थी, तो बकरे की बलि के लिए बकरा बंधा हुआ था। तो उस बकरे का सिर काट के दक्ष के सिर में लगा दिए और उन्होंने मंत्र फूंक दिया तो वो जीवित हो उठे। और भृगु ऋषि की दाढ़ी नोची हुई थी, लहू बह रहा था, तो एक बकरे की दाढ़ी मूछी निकाल के भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछी बना दिए। बकरे की दाढ़ी मूछी भृगु ऋषि की दाढ़ी मूछी बन गई। और जिन देवताओं के आँख फूट गई थी उन्हें ठीक कर दिया, किसी के हाथ टूट गए थे उन्हें भी ठीक कर दिए। फिर दक्ष राजा जैसे ही जीवित हुए, वो ऐसा लग रहा था मानो गहरी नींद से उठ के जाग गए हो। अब वो जैसे ही जागे और शंकर भगवान के पाँव में आके गिर गए और बोले, प्रभु, मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अपने छोटा देख के उसे डराता है और जब उसे पता चल जाता है कि ये तो मेरा भी बाप है, ये तो मुझको भी हानि पहुंचा सकता है, तो वो उसके घुटनों में पड़ जाता है। तो दक्ष राजा शंकर भगवान के घुटनों में गिर गए, वो क्षमा याचना करने लगे कि मैंने अपनी बेटी का कहा नहीं माना, वो सती हो गई, मैंने आपका अपमान किया। इस प्रकार शंकर भगवान की स्तुति करने लग गए और भृगु ऋषि भी शंकर भगवान की स्तुति करने लग गए। जितने भी देवी देवता थे, गंधर्व, राजा, ब्राह्मण, सब भगवान की स्तुति करने लग गए। फिर उसी समय विष्णु भगवान गरुड़ पे बैठकर वहाँ पर आ गए
और विष्णु भगवान ऐसे सुंदर लग रहे थे कि उनकी शोभाएं देखते देखते बन रही थी। पीताम्बर थे, सोने की करधनी पहने थे, उनके आते ही ऐसे लग रहे थे मानो हजारों सूर्य निकल गए हो, प्रकाशमान हो गया हो। इस प्रकार शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान ये तीनों एक साथ खड़े हो गए। फिर उन्होंने बोले कि हम तीनों भगवान, विष्णु भगवान बोले कि आप एक को बुलाते हो, एक को नहीं बुलाते, हम तीनों में से आप भेदभाव किसी में मत समझो, क्योंकि तीनों ही एक हैं, हम तीनों भगवान ही एक हैं। यदि एक को बुलाओगे तो हम तीनों आएंगे और एक को नहीं बुलाओगे तो हम तीनों नहीं आएंगे। इस प्रकार वो दक्ष राजा को समझाए और इस प्रकार उन सबका जो यज्ञ था उस यज्ञ को पूर्ण किए। भगवान ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण किए और वहाँ उन सबको आशीष देके वहाँ से चले गए। फिर जो सती माता हुई थी वो अगले जन्म में हिमालय राज की पत्नी मेना रानी के गर्भ से उत्पन्न हुई और उनका नाम हुआ पार्वती। फिर उनका विवाह शिव शंकर के साथ हुआ। इस प्रकार यहाँ आज शिव माता सती की कथा संपन्न होती है और कल से हम आपको ध्रुव चरित्र बताएंगे। धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को जितने लोग देखेंगे मैं अपनी कथा उतनी ही अधिक बोलूँगा। और यदि कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई लाइक नहीं करेगा, कोई देखेगा नहीं, तो मैं कैसे अपने चैनल को चालू रखूँगा। इस कारण आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय श्री